नमस्कार। टाइम्स हिमाचल टॉप 10 में आपके साथ मैं हूं हेमराज चौहान। स्वागत है आपका और जानते हैं आज दिन भर की 10 बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और मंडी जिलों में लगातार बारिश से हालात प्रभावित हुए हैं। आनी में अलग अलग घटनाओं में 2 कारें पहाड़ी के नीचे मलबे में और चट्टानों की चपेट में आ गई। इसमें 2 लोग घायल हुए हैं। सैंज न्यूली मार्ग पर भूस्खलन हुआ है और बख्शहाल में 11 घरों पर खतरा मंडरा रहा है। जलोगी, कांडी और उरला में भी सड़कें बाधित हैं। इसी तरह से प्रदेश भर से जो खबरें आ रही हैं वो सभी जिलों में बहुत हद तक बारिश ने प्रभाव डाला है और रोड बंद हैं, रास्ते बंद हो गए हैं, नदियां अपने उफान पर हैं। चंबा बैरागढ़ मार्ग के चलुंज मोड़ के पास हुए निजी बस हादसे में माता पिता का सहारा खोने वाले 9 बच्चों को प्रदेश सरकार योजनाओं का लाभ देगी। 7 बच्चों को सुख शिक्षा योजना और 2 बच्चों को सुख आश्रय योजना में शामिल किया गया है। महिला और बाल विकास विभाग की टीमों ने प्रभावित गाँव का दौरा करके बच्चों के बारे में पूरी विवरण उनका जुटा लिया है। सूची सरकार को भेजी जाएगी और स्वीकृति के बाद उनको लाभ मिलना शुरू होगा। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश में मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज सुबह की सरकारी रिपोर्ट को अगर देखें तो प्रदेश में 259 सड़कें बंद हैं, जबकि 161 बिजली ट्रांसफार्मर और 54 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। मंडी में सबसे ज्यादा 120 सड़कें बंद हैं, चंबा में 42 और कुल्लू में 40 सड़कें प्रभावित हुई हैं। वहीं मानसून में अब तक आपदा से 157 लोगों की मौत और 257 लोगों के घायल होने का समाचार है। संजौली के स्मिट्री क्षेत्र में कल देर रात 10:10 पर अचानक पहाड़ी दरक गई। पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया। इसकी चपेट में एक स्कूटी समेत 5 बाइकें आईं और मलबे में दब गई। भूस्खलन से बिजली के खंभे भी उखड़कर सड़क पर पहुंच गए। हादसे के दौरान आसपास मौजूद लोग बाल बाल बच गए। अचानक हुए भूस्खलन से मौके पर अफरा तफरी मची। लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे और वार्ड की एम्बुलेंस सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पति की पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि तलाक होने के बाद भी पत्नी जब तक दूसरी शादी नहीं कर लेती तब तक उसे अपने पूर्व पति से भरण पोषण प्राप्त करने का पूरा कानूनी अधिकार है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की पीठ ने कहा कि सक्षम और कमाने में समर्थ पति स्वास्थ्य और उम्र का बहाना बनाकर अपनी कानूनी और सामाजिक जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकता। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के राज्य सूचना आयोग में खाली पड़े मुख्य सूचना आयुक्तों और राज्य सूचना आयुक्तों के पद भरने के राज्य सरकारों को आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की खंडपीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का लागू होना वैधानिक नियुक्तियों में बाधा नहीं बन सकता है, खासकर तब जब इसे अदालत के समयबद्ध निर्देशों के तहत किया जाना हो। पीठ ने हिमाचल प्रदेश सरकार को 2 सप्ताह के भीतर परिणाम घोषित कर मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्तियां करने और अनुपालन हल्फनामा दाखिल करने के आदेश भी जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान के बीच कई निजी क्लिनिकों की भूमिका जांच के दायरे में है। प्रदेश में 300 से अधिक निजी क्लिनिक, अनधिकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और झोलाछाप डॉक्टरों की जांच की गई है। इनमें से आधे से अधिक मरीजों की आड़ में युवाओं को अवैध तरीके से पर्ची पर प्रतिबंधित और नशे की दवाइयां लिख रहे हैं। इस रैकेट में कई केमिस्ट भी शामिल है। प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स STF की रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक पिता हैवान बन गया। उसने अपने 6 वर्षीय बच्चे को रावी नदी में धकेल दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया और ASP चंबा दिनेश शर्मा की अगुवाई में पुलिस टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई। पुलिस और स्थानीय लोग नदी के किनारे बच्चे की तलाश में जुटे हुए हैं। पिता ने खुद पुलिस को यह बताया कि उसने अपना बेटा रावी नदी में फेंक दिया है। पुलिस ने पिता पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जिला परिषद शिमला के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव में देरी पर हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत में DC शिमला और मुख्य सचिव के माध्यम से राज्य सरकार को नोटिस भेजा है। हाईकोर्ट ने चुनाव में हो रही देरी पर सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई से पहले चुनाव में हो रही देरी को लेकर जवाब देना होगा। मामले में अगली सुनवाई 17 अगस्त 2026 को तय की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य भर के 6 सरकारी स्कूलों को राजीव गांधी सरकारी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल के तौर पर अपग्रेड करने का फैसला किया है, ताकि छात्रों को आधुनिक शिक्षा सुविधाएं मिल सकें। इस कदम का मकसद शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, छात्रों और खासकर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों को अच्छी शिक्षा और सीखने की आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराना रहेगा।
टाइम्स हिमाचल टॉप 10 में आज बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए। फेसबुक के साथ साथ हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। और हाँ, आप हमारी खबरों को देख सुन और पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर के। हमारे पोर्टल को आप देख सकते हैं। लॉग इन करें www.timeshimachal.com। नमस्कार।